तुम अपने पति से पूछना कि तुम लोग अमीर कैसे बने। एक बार एक किसान अपनी ऊंट गाड़ी से सफर कर रहा था। रास्ते में एक विद्वान व्यक्ति मिला तो किसान ने उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। किसान बोला, आप विद्वान हो, मुझे भी थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सुना दो ताकि रास्ता भी कट जाए और सीख भी मिले। विद्वान बोला, ध्यान लगाकर सुनो, कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। पहली सीख, महत्वपूर्ण और गुप्त बातें पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी सीख, एक से दो भले। तीसरी सीख, पंचों यानी 5 व्यक्तियों का कहा कभी नहीं टालना चाहिए। चौथी सीख, मरे पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। पांचवी सीख, घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। छठी सीख, राज कर्मचारी से ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। कुछ दूर और चलने पर विद्वान का गांव आ गया। वह उतर कर चला गया। किसान को अभी काफी दूर जाना था। शाम होने वाली थी। वह एक गांव से होकर जा रहा था कि वहां चौक में खड़े 5 व्यक्तियों ने उससे कहा, भाई, ये मरा हुआ बछड़ा तुम अपनी ऊंट गाड़ी पर डाल कर ले जाओ। उसे आगे ले जाकर गांव के बाहर कहीं डाल जाना। तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे देंगे। मेरी ऊंट गाड़ी किसी मृत जानवर को ढोने के लिए नहीं है। इतना कहकर किसान आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर चलते ही उसे उस विद्वान की सीख याद आ गई कि 5 लोगों का कहा कभी नहीं टालना चाहिए। इसीलिए वह अपनी ऊंट गाड़ी वापस मोड़ लिया और मृत बछड़े को गाड़ी में डलवाया और उन लोगों से अपना मेहनताना लेकर चल पड़ा। गांव से बाहर एक जगह देखकर उसने बछड़े को वहां डाल दिया और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उसे उस विद्वान व्यक्ति की वह सीख याद आ गई कि मरे पर मिट्टी जरूर डालनी चाहिए। इसीलिए वह वापस आया और बछड़े को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसने कुछ फीट की गड्ढा खोदा होगा कि अचानक उसका औजार किसी धातु से टकराया। उसने थोड़ा और खुदाई की तो वह खुशी से पागल हो उठा, क्योंकि वह धातु की चीज एक सोने का कलश था और उस कलश के भीतर सोने के आभूषण भरे हुए थे। उसने जल्दी करके उस कलश को अपनी ऊंट गाड़ी में पड़े खाली बोरे में छिपा दिया। फिर उस गड्ढे में उस बछड़े को दफना कर आगे बढ़ गया। ठिकाना अभी काफी दूर था। रात हो गई थी। ऊंट भी सुबह से चल रहा था, इसीलिए उसने विश्राम करने की सोची। फिर ऊंट को गाड़ी से खोलकर एक वृक्ष से बांधकर चारा डाल दिया। फिर खुद भी साथ में लाया भोजन किया। भोजन करते समय उसकी नजर पास में घूम रहे झाऊ चूहे पर पड़ी। उस कांटेदार चूहे को देखकर किसान को उस विद्वान की सी याद आई। एक सुखदेव बोले, रात का समय था। किसान जंगल में अकेला था, इसीलिए उसने उस झाऊ चूहे से दोस्ती कर ली। उसे खाना खिलाया तो वह किसान के पास ही बैठ गया। फिर किसान को नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा उसके पास में ही एक सांप मरा पड़ा था और झाऊ चूहा अब भी उसके पास ही बैठा था। रात में जब सांप उसे काटने वाला था तब झाऊ चूहा ने उस सांप को मार दिया था। किसान ने मन ही मन उस विद्वान पुरुष को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान किसान के बहुत काम आ रहा था। फिर किसान अपने घर आ गया। पहले तो उसने सोचा कि खजाना मिलने की बात पत्नी को बता दूं, मगर उसे उस विद्वान पुरुष की बात याद आ गई कि गुप्त बातें औरत को नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए उसने पत्नी को वह धन मिलने की बात नहीं बताई और उस खजाने को चुपके से घर में कहीं छुपा दिया। अब किसान उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगा। धीरे धीरे उसके ठाट बाट बढ़ते गए। अच्छे मकान बना लिए, गाय भैंस खरीद ली, ऐसो आराम से जीवन गुजरने लगा।
उधर एक पड़ोसन रोज उसकी पत्नी से पूछती कि तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। किसान की पत्नी कहती, बहन मुझे नहीं पता हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। पड़ोसन कहती, तू अपने पति से पूछना कि तुम लोग अमीर कैसे बने। रात में किसान की पत्नी रोज उससे पूछती, ए जी बताओ ना, हम अमीर किस तरह से बने, हमारे पास इतना धन कहाँ से आया। मगर किसान के दिमाग में तो उस विद्वान पुरुष की सीख घूम रही थी कि गुप्त राज पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वह पत्नी को बातों में टाल देता था। उधर पड़ोसन उसके अमीर बनने के रहस्य को जानने के लिए मरी जा रही थी। रोज उसकी पत्नी से कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वरना इतना बड़ा रहस्य तुमसे नहीं छुपाता। एक दिन किसान की पत्नी ने जिद ही पकड़ ली, बोली, आज अगर आपने हमारे अमीर बनने का रहस्य नहीं बताया तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, घर में कोई भी काम नहीं करूंगी। किसान गुस्से में बोला, ए बावली, मैंने तो हारा आग चबाया था। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। तुरंत पड़ोसन के पास जाकर बोली, आज मेरे पति ने हमारे अमीर बनने का राज बता दिया है। तुम तो कहती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। पड़ोसन बोली, क्या राज है, मुझे भी बता। तब किसान की भोली पत्नी धीरे से पड़ोसन के कान में बोली, मेरे पति ने हरा आग चबाया था। इतना सुनते ही पड़ोसन अपने पति के पास गई और बोली, मेरे साथ आओ, आज मैंने अमीर बनने का रहस्य जान लिया है, अब हम भी मालामाल हो जाएंगे। फिर वह अपने पति को ऐसी जगह ले गई जहां आग के काफी पौधे खड़े थे। फिर पति से बोली, तुम भी आग के हरे हरे पत्ते चबाओ। पड़ोसी इन पत्तों को चबा चबा कर देखो कितना अमीर बन गया है। पड़ोसन का भोला भाला पति पत्नी के कहे में आ गया और लालच में अंधा होकर काफी सारे आग के जहरीले पत्ते चबा गया। फिर वह घर पहुंचते ही मर गया। उसके मरते ही वह सर पीट पीट कर रोने लगी। उस किसान पर आरोप लगाने लगी कि उसने मेरे पति को मार दिया। जब यह खबर नगरपाल पुलिस तक पहुंची तो एक राज्यकर्मी आया और उसने किसान को गिरफ्तार कर लिया। वह राज्यकर्मी किसान का दोस्त था, फिर भी उसने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। तब किसान को उस विद्वान की सीख याद आई कि राजकर्मी से न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी। जब वह राजकर्मी किसान को गिरफ्तार करके बाहर ले जाने लगा तो घर के दरवाजे पर लगी झाड़ी में किसान की पगड़ी उलझ कर जमीन पर आ गिरी। उस समय किसान को उस विद्वान की सीख याद आई कि घर के दरवाजे पर कभी भी झाड़ी नहीं लगानी चाहिए, वह कभी भी इज्जत का फालूदा कर सकती है। जब बड़े अधिकारी ने किसान से पूछा कि तुमने पड़ोसी को क्यों मारा, तब किसान बोला, श्रीमान मैंने किसी को नहीं मारा। जब मेरी पत्नी ने पूछा कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तब मैं बोला, बावली मैंने तो हारा आग चबाया है। इस कहावत का अर्थ है कि मैंने मेहनत करके पाई पाई जोड़ी है, तब जाकर 2 पैसे हाथ में आए हैं। मेरी पत्नी ने यह बात पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने हरा आग की जगह हरा समझा और लालच में अंधी होकर अपने पति को हरे आग के जहरीले पत्ते चबवा दिए। इससे वह मर गया। फिर उस किसान को छोड़ दिया गया।
और पति को मारने के जुर्म में उस पड़ोसन को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, लालच से बचें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतुष्ट रहना सीखिए। एक कहावत है कि पंचों के मुख से परमेश्वर बोलते हैं, इसीलिए उनकी सलाह मान लेनी चाहिए। एक से दो भले, इस कहावत का अर्थ है अकेले रहने से बेहतर है किसी के साथ रहना, क्योंकि इससे सुरक्षा भी मिल जाती है और वक्त भी कट जाता है। कहा जाता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचती। दरअसल में इसके पीछे पांडवों की माता कुंती को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर के एक श्राप के कारण आज तक कोई स्त्री कोई बात अपने पेट में नहीं रख पाती है। ये बात कितना सत्य है आप भली भांति परिचित हैं। वैसे आजकल पुरुषों के मन में भी बात नहीं पचती। मरे पर मिट्टी डालना, इस कहावत का वैसे तो अर्थ है पुरानी बातों को भुला देना अच्छा होता है, मगर कहानी में शाब्दिक अर्थ ही काम में लिया गया है। घर के आगे झाड़ी बोना मतलब बुरे व्यक्तियों की संगत में रहना, ये कभी भी आपको संकट में डाल सकते हैं, इसीलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।